नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4 पाठ्यचर्या में भाषा। आज का मेरा टॉपिक है शिक्षण कौशल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज जानेंगे शिक्षण कौशल क्या है या शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण करना, प्रदर्शन करना, जिससे शिक्षण को आसान और सरल बनाया जा सके, उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल में कक्ष के अंदर जितने भी क्रिया होती हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, यह सब शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो शिक्षण कौशल का अर्थ होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल से सरल बनाना। ठीक है, अब हम आते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्देश्य कौशल, खोजपूर्ण कौशल, दृष्टांत कौशल, व्याख्यान कौशल, कक्ष प्रबंधन कौशल तथा शिक्षण सहायक सामग्री कौशल। यह सभी शिक्षण कौशल के प्रकार हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए, जिससे सभी बच्चों को उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। प्रस्तावना कौशल में कोई कहानी सुनाओ, किसी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करके, कोई मॉडल या चित्र दिखाकर, आप प्रश्न भी पूछकर प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं। प्रस्तावना कौशल से कोई भी टॉपिक आसान हो जाता है, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। अब आते हैं दोस्तों श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल। श्यामपट्ट कौशल में क्या होता है? श्यामपट्ट कौशल में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तब उस समय श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट कौशल में शब्द को सही सही लिखकर बताया जाता है, जिससे छात्र दोबारा उस शब्द को लिखने में गलती ना करे। ठीक है, तो श्यामपट्ट कौशल पर जो है शब्द को सही सही लिखा जाता है। जैसे कोई कठिन शब्द आ गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि लिखने से यह फ़ायदा होता है कि बच्चा उस शब्द को बार बार सही जो है लिखेगा। ठीक है, वह दोबारा गलती नहीं करेगा। इसीलिए श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते हैं। श्यामपट्ट कौशल छोटी कक्षा के बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। श्यामपट्ट पर जो भी शब्द या अक्षर आप लिखें, बड़े अक्षरों में लिखें और सीधी लाइन में लिखें। कक्षा में चित्र बनाते समय अलग अलग रंगों के चाक का प्रयोग करें। ठीक है, जिससे आप जो भी शब्द लिखें बड़े अक्षरों में लिखें और सीधी लाइन में लिखें। ये नहीं कि एक अक्षर आपका ऊपर जा रहा है, एक अक्षर नीचे जा रहा है। इससे क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो आप जो भी लिखें सही लिखें, शुद्ध लिखें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कौन सा परिवर्तन? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, इसमें छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अध्यापक अपने हाथों की एक्टिविटी से संचालन करता रहता है। स्वर में उतार चढ़ाव, अपने हाव भाव में परिवर्तन करता रहता है, जिससे शिक्षक छात्र के बीच अंतःक्रिया बनी रही। इस प्रकार के कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन मतलब जो हम क्रिया करते हैं, अपने हाथ को हिलाते हैं, ठीक है, या कभी हाथ को ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, ये सब क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो इसमें छात्र
को भी और अध्यापक को भी, दोनों की एक्टिविटी बनी रहती है। हाँ, कि टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो सबका ध्यान अध्यापक के ऊपर बना रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं पुनर्बलन कौशल। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते समय पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। कक्षा में सदैव धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कोई छात्र बहुत तेज है, ठीक है, यदि वह पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तो तब क्या कहेंगे कि क्यों राजू, पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, अब आपको क्या हो गया। तो वहाँ क्या हुआ, पहले तो वह बहुत अच्छा था, धनात्मक था, लेकिन अब उसके पढ़ाई में गिरावट आ रही, तो वह होता है। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक जो कौशल होते हैं पुनर्बलन, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। शाब्दिक पुनर्बलन, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम, यह सब शब्दों का प्रयोग करके उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। जैसे आप कोई प्रश्न पूछें तो कोई बताया, आप कहेंगे बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है। उससे क्या होती है, उसको सहानुभूति मिलती है कि अध्यापक हमको कुछ समझ कर ही ऐसा कह रहे हैं। दूसरा होता है अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुस्कुराना हाथ से और आँखों से दिया जाता है। ठीक है, अशाब्दिक पुनः, ठीक है, आँख से भी दिया जाता है, हाथ से भी, और आँखों के माध्यम से। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए अशाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। इसे संकेत मात्र के नाम से भी आप जान सकते हैं। अगला है हमारा कौशल उद्देश्य कौशल। ठीक है, उद्देश्य कौशल में शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो भी कक्षा में पढ़ाया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। कक्षा में उद्देश्य से संबंधित ही टॉपिक पढ़ाया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है पढ़ाना और आपका उद्देश्य है पढ़ना। साथ ही साथ परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर देना चाहिए और परीक्षा में सफल होना चाहिए। यह क्या है, यही आपका उद्देश्य है। इस समय उद्देश्य है हमारा, हम पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहीं तक उद्देश्य नहीं। जीवन में प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा उद्देश्य कौशल। अब आते हैं दोस्तों दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल को हम उदाहरण कौशल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई टॉपिक बच्चों को समझ में न आ रहा हो तो उसको उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाया जाना चाहिए। किसी कहानी के माध्यम से, वास्तविक उदाहरण से या प्रयोग करके, जिससे बच्चों को समझ में आ सके। जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब दृष्टांत कौशल के उदाहरण हैं। अब है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में व्याख्या कौशल बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए तथा उद्देश्यपूर्ण और रुचिकर होना चाहिए। आप कहीं भी बोल रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना है, जिससे कि लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है, तो ये हुआ व्याख्या कौशल। आगे है कक्ष प्रबंधन कौशल। इसमें कक्ष में छात्रों के बैठने का क्रम निर्धारित होना चाहिए। छोटे बच्चे आगे वाले बेंच पर बैठें और बड़े बच्चे पीछे वाले बेंच पर बैठते हैं, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है और शिक्षण प्रक्रिया में भी रुचि बनी रहती है। शरारती बच्चों को प्रायः आगे बैठाना चाहिए, जिससे कि वे शरारत न कर सकें। यदि शरारती बच्चों को आप पीछे बैठाएंगे तो वह क्या करेगा, शरारत करेगा और पूरी कक्षा को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए शरारती बच्चों को हमेशा अपने पास बैठाना चाहिए। यह हुआ कक्ष प्रबंधन। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री या प्रयोग कौशल के नाम से जानते हैं।
शिक्षकों को दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री जैसे रेडियो का प्रयोग करना चाहिए। मानचित्र, मॉडल, मोबाइल इत्यादि को पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षण और सहायक सामग्री का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और इससे बहुत ज़रूरी यह है कि साथ ही साथ पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे हमें रेडियो पढ़ाना है, ठीक है, तो हम रेडियो के चित्र के साथ साथ उसको बता सकते हैं। अब पढ़ा रहे हैं रेडियो और दिखा रहे हैं मोबाइल, तो यह क्या है, यह ठीक नहीं है। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त होता है। तो हम नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।